सलामती काउंसिल में जंगबंदी की हिमायत में एब्सटेन करने के बाद तवक्को की जा रही थी कि अमरीका इजराइल की सफारती हिमायत से पीछे हटने के साथ असलहे की फराहमी में भी कमी लाएगा, लेकिन हम गलतफहमी का शिकार थे। अमरीका आज भी सेहूनी रियासत को कत्लेआम जारी रखने में मुकम्मल सपोर्ट फराहम कर रहा है। सलामती काउंसिल के इजलास के 5 दिन बाद जब सबको मालूम था कि इजरायली अफवाज रफा के आखिरी महाज पर हमलावर होने की तैयारियों में मसरूफ हैं, हमारी तवक्कुआत के बरक्स अमरीका की तरफ से इजराइल को $2.5 बिलियन के जंगी तैयारों और हथियारों की मंजूरी दी जाती है। मंजूरी कहीं और से नहीं, व्हाइट हाउस वाशिंगटन से दी जाती है। अमरीका और अमरीकी सदर जो बाइडन, जो अपने आप को एक ज़ायनिस्ट कहलाने पर फख्र महसूस करते हैं, अब मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुके हैं। गुज़श्ता एक माह से एक तरफ अमरीका दुनिया को दिखाने के लिए इजराइल को सीज़ फायर और रफा पर हमला ना करने के लिए दबाव बढ़ा रहा था, मगर दूसरी तरफ अमरीका सेहूनी रियासत को तबाह कुन असलहा भी फराहम कर रहा था। अमरीका का दोहरा चेहरा बेनकाब हो चुका है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर नए मंजूर शुदा असलहे को देखा जाए तो नए पैकेज में 1800 MK-84 2000 पाउंड बॉम्ब्स के अलावा 500 से जायद MK-82 500 पाउंड बॉम्ब्स शामिल हैं। मंजूर शुदा हथियार इंतहाई खतरनाक तस्वुर किए जाते हैं। 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब 1000 फुट दूर तक लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर किसी भी सूरत MK-84 बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया तो रफा में एक बड़े लेवल पर तबाही के साथ शदीद जानी नुकसान का खदशा है। अमरीका इजराइल को मुहलिक तरीन असलहा एक ऐसे वक्त में फराहम कर रहा है जब दुनिया भर का मगरबी मीडिया दोनों ममालिक के दरमियान सफारती तनाव का जिक्र कर रहा है। दुनिया भर के एहतजाज के बावजूद इजराइल गजा के सबसे गुंजान आबाद इलाके रफा पर हमला करने के लिए तैयार है, जहां तकरीबन 1.5 मिलियन जबरी तौर पर बेघर फलस्तीनी पनाह गुज़ीन मौजूद हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन एक ऐसे वक्त में इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट फराहम कर रहे हैं जब अमरीका के अंदर एक बड़ी तादाद में सेनेटर्स के अलावा मगरबी ममालिक, इंसानी हकूक की तंजीमों के साथ साथ आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से असलहे की फराहमी को गजा में खुराक की फराहमी के साथ जोड़ा जा रहा है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने अपनी ही हुकूमत के अक़दाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए एक ऑब्सीन या फहश अक़दाम करार दिया है। अमरीका नेतन्याहू से ये भीख नहीं मांग सकता कि वो एक दिन शहरियों पर बमबारी बंद कर दे और अगले दिन उसे हजारों मजीद 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब भेजे जाएं, जिससे पूरे शहर को बराबर किया जा सकता है। बर्नी सैंडर्स का मजीद कहना था कि हमें अमरीका के तजादात को ख़त्म करने के साथ इजराइल को मजीद असलहा फराहम नहीं करना चाहिए। उर्दन के वजीर खारजा ऐमन सफादी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से इजराइल को असलहे की फराहमी रोकने की इस्तदा करते हुए कहा कि गजा के अंदर से खौफनाक कहानियां सबके सामने आ रही हैं, जहां 32,000 से जायद अफराद शहीद हो चुके हैं, 2 मिलियन से जायद लोग भूख से मर रहे हैं और दुनिया को शर्मिंदा कर रहे हैं। इजराइल को असलहे की फराहमी रोकनी होगी। इजराइल को इस तबाही और नस्लकुशी से रोकना होगा। ये बैनुल-अक़वामी कवानीन और इंसानी इक़दार का तकाजा है। आज 6 माह से जारी नस्लकुशी के बावजूद अमरीका की इजराइल पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। आज इजराइल की मोहब्बत में अमरीका दुनिया के तमाम कवानीन को तोड़ रहा है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अमरीका के लिए किसी अहमियत की हामिल नहीं। यही वजह है कि अमरीका सेहूनी रियासत को हथियारों की फराहमी जारी रखे हुए है। अमरीका दुनिया में अपनी हैसियत खो चुका है। रफा की मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ज़मीनी हमले की धमकियों के नतीजे में पनाह गुज़ीन खौफ व हरास की हालत में ज़िंदगी बसर करके थक चुके हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि रफा का अंजाम भी मशरिकी गजा या खान यूनस जैसा होगा, जहां अवामी सहूलियात इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और लोग जानवरों का चारा खाने पर मजबूर हैं। आज के इस एडिटोरियल को कंक्लूड करते हुए हम सिर्फ अपनी बेबसी का इजहार कर सकते हैं। नेतन्याहू और जो बाइडन का रास्ता रोकने वाला कोई नहीं। हम पाकिस्तानी और मुस्लिम वर्ल्ड गजा में जारी कत्लेआम को भूल चुके हैं। हमारा मीडिया भी खामोश हो चुका है और कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं है। गजा के मासूम फ़लस्तीनी अपने आखिरी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं बचा।